बर्फीले पहाड़ियों से घिरे एक एयरबेस में सिपाहियों का दौड़ता हुआ दृश्य था, जिसका आकर्षण वायु में महसूस हो रहा था। बादलों ने आसमान को ढक लिया था, जिससे स्थल को रहस्यमय दुनिया की भावना प्राप्त हो रही थी। पैराशूट जमीन पर महत्वपूर्ण ढंग से रखे गए वर्टिकल बार सर्जेंट मार्टिनेज ने आदेश दिए। उनकी आवाज चुप उत्तराधिकार में काट दी। सब सुनो, यह अभ्यास परिशुद्धि के बारे में है। याद रखें, यहां एक छोटी सी गलती आपके लिए वहां एक बड़ी समस्या बन सकती है। हेलमेट समायोजित किए गए और दस्ताने सुरक्षित किए गए। वातावरण नर्वस ऊर्जा और साथियों की भावना का मिश्रण था। जैसे ही वे तैयार हो रहे थे, ऊपर के बादल फटने लगे। सूरज की किरणों को अनुमति देते हुए उसके बीच अंधकार में आया, जैसे कि मौसम उनके अभ्यास की ओर सावधानी से बढ़ रहा है। करीब में कुछ सिपाही एक बड़े नक्शे के चारों ओर एकत्र हो गए। वे एक साथ होकर खड़े हुए, पहाड़ियों के रूप की मानचित्र के ऊपर अपने उंगलियों को घुमा रहे थे और अपनी उतराई की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। प्रत्येक सिपाही उनके संघर्ष के बारे में जानता था और उतरने की यह महत्वपूर्णता को भी। दूरस्थ इंजनों की गर्जन बढ़ रही थी, हवाई जहाजों के करीब आने की सूचना देती हुई। सिपाहियों के मन में उम्मीद की भावना के साथ वायुयान अपने आप को तैयार कर रहे थे, अपने उत्साही सिपाहियों की एक एक राजभाषा देखकर। सिपाही कमांडर के एक इशारे पर इंतजार कर रहे जहाज में प्रवेश किया। उनकी बूटों की ठुदकन केबिन में गूंज रही थी। जैसे ही जहाज के इंजन चलने लगे, उनकी उत्कंठा बढ़ गई। उन्हें यह जानकर कि मिशन शुरू होने वाला है। जहाज रनवे पर निकल गया और एक शक्तिशाली उठान के साथ यह जमीन से उठकर उन साहसी सिपाहियों को उनके लक्ष्य की ओर ले गया। एक सिपाही वायुयान के खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में निश्चितता की किरणें दिख रही थीं। सिपाही ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने साथियों की ओर देखा, जिन्होंने उसके संकेत की प्रतीक्षा की। उसकी आंखों में संकल्प और उम्मीद का साया था। जब उसने अपनी कड़ी दृढ़ता के साथ खिड़की के बाहर कदम रखा, जैसे ही उसने खिड़की के बाहर कदम रखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सिपाही ने एक दृढ़ निर्णय लिया और आकाश में स्वयं को छोड़ दिया। उसकी पैराशूट उसके चारों ओर खुली और वह आकाश में बिखर गया। उसकी आत्मा आजादी की उड़ान भरती हुई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर तभी एक अनहोनी घटना घटित होती है। सिपाही ने ऊपर देखा और मानो उसकी धड़कन रुक सी गई थी। आकाश में सिपाही का पैराशूट अचानक फट रहा था। उसकी आंखों में भय और बेचैनी की आवाज थी। अनियंत्रित रूप से वह आकाश से नीचे गिर रहा था, जैसे कि वायुमंडल में उसका कोई सहारा नहीं था। उसने रिजर्व पैराशूट को खोलने की कोशिश की, पर वो भी नहीं खुल रहा था। अब सिवाय भगवान के अलावा कोई उसे नहीं बचा सकता था। शायद भगवान ने उसकी थोड़ी सी सुन ली थी और सिपाही अपने पैराशूट के साथ एक नदी में जा गिरा। पैराशूट उसे पानी की गहराइयों में खींच रहा था। सिपाही ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पैराशूट को खुद से अलग किया और तैरकर सतह पर पहुंच गया। पानी के सतह पर आकर सिपाही ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा बैठा। आसमान में उसने दूर एक हेलीकॉप्टर को आते देखा। उसे लगा मानो उसके साथी उसको खोजने के लिए आए हैं, मगर तभी हेलीकॉप्टर ने अपना रुख बदला और उसकी आंखों के सामने से दूर ओझल हो गया। पल भर में सिपाही की मुस्कुराहट निराशा में बदल गई थी। सिपाही ने अपने आप को शांत किया और अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद किया। उसने खुद से कहा कि मैं नहीं हारूंगा, मेरे पास आत्मविश्वास और साहस है। ये जंगल मेरे साहस की परीक्षा है और मैं इसे पार करूंगा। उसने गहरे जंगल की ओर देखा और उसने तय किया कि वो संघर्ष के साथ आगे बढ़ेगा। उसकी आंखों में सफलता का चिंतन था, जिससे उसे और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब वो संघर्ष करने के लिए तैयार था और वो जंगल के रास्ते बढ़ गया। वो कुछ दूर चला ही था कि रास्ते में उसे कुछ अजीब से जानवर के पाँव के निशान दिखे। उसे लगा उस रास्ते जाना ठीक नहीं। उसने अपना रुख बदला और दूसरी दिशा की ओर चलने लगा। तभी दूर उसे एक रोशनी की चमक दिखाई पड़ी। वो रोशनी एक गुफा के अंदर से आ रही थी। उसे लगा शायद कोई शिकारी आग जलाकर आराम कर रहा है। मदद की आस में वो गुफा की ओर बढ़ चला। गुफा के अंदर घुसते ही एक रहस्यमय उजाला था, चारों तरफ उजाला, और वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उसके कानों में एक वायलिन की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो कोई दूर से वायलिन बजा रहा है। उस वायलिन का पीछा करते करते गुफा के वो दूसरे छोर में जा पहुंचा। गुफा के दूसरी छोर पर जाके उसने देखा दूर एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। वायलिन की आवाज़ भी उस झोपड़ी से ही आ रही है
उसका मन खुशी से झूम गया। उसे लगा अब तो उसे कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगी, और वो तेज़ी से झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी बाहर से तो बिल्कुल टूटी फूटी सी दिख रही थी, मगर जब उसने अंदर झांका वो मंत्रमुग्ध रह गया। झोपड़ी अंदर से काफ़ी सुंदर सजा हुआ था और एक सुंदर महिला वायलिन बजा रही थी। वो वायलिन की आवाज़ में मानो गुमसा हो गया था और बस खड़ा ही खड़ा उस लड़की को देख ही रहा था। वायलिन तभी बंद हो जाता है और वो लड़की सिपाही की तरफ मुड़ के देखती है और उसके पास आती है। सिपाही मानो एक सपने से जागता है और वो लड़की उसे पूछती है और सिपाही अपनी आप बीती उसको बताता है। वो लड़की उसे आश्वासन देती है, उसे बैठने के लिए जगह देती है, उसे कुछ गर्म कपड़े देती है और उसके लिए खाना बनाने चली जाती है। सिपाही को सब कुछ एक जादुई सपने जैसा लग रहा था। सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारा और एक खूबसूरत महिला के साथ वो डिनर कर रहा था। सब कुछ मानो जैसे सच्चाई से कोसों दूर। फिर वो लड़की से पूछता है, क्या तुमको अकेले इस जंगल में डर नहीं लगता? वो लड़की ज़ोर से हंसती है और कहती है, मैं अकेली कहाँ हूँ। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता है, कोई ना कोई भटकता हुआ मेरी कुटिया की तरफ आ ही जाता है। ये सुनकर सिपाही थोड़ा अचंभित भी होता है और थोड़ा सा डरता भी है, मगर फिर वो लड़की ज़ोर से हंसने लगती है और फिर उसे एक कहानी सुनाती है। कई वर्ष पूर्व जंगल की नदी में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जो सिपाही उसमें जिंदा बच जाते हैं वो जंगल में भटकते हुए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कानों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये आवाज़ एक गुफा की तरफ से आ रही है और उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक गुफा की ओर वो सैनिक बढ़ जाते हैं। जब वो सिपाही गुफा में पहुंचे, उनके सामने एक दिलचस्प दृश्य था। उनके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो उन्हें खाने पीने के लिए आमंत्रण कर रही थी। सैनिकों की थकान और भूख में उस लड़की का आमंत्रण को वो अस्वीकार नहीं कर पाए। वे उसके साथ बैठे और खाने पीने की खुशियों का आनंद लेने लगे। और जब रात आई, सैनिकों की आंखें भरने लगी। वो सब अच्छे से सो गए। लेकिन इधर रात के अंधेरे में उस लड़की के अंदर एक बदलाव होने लगा। उसकी आंखें काली हो गई थी, उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान खिल गई थी। धीरे धीरे उसके नाखून बड़े हो रहे थे और उसकी बातें रुक रुक कर अजीब सी गुर्राहट में बदल रही थी। जैसे ही सैनिकों ने आंखें बंद हुई, उस लड़की का रूप बदल गया। वो एक डायन बन गई थी और उससे रक्त की प्यास बुझाने के लिए उन सैनिकों को मारकर उनका खून पी रही थी। गुफा में भी भी की आवाज़ और डरावनी मुस्कान मानो ठहाका मार के हंस रही थी। गुफा के बाहर एक सिपाही पहरा दे रहा था। उसके शिफ्ट का समय ख़त्म हो चुका था। वो अपने दूसरे साथी को जगाने के लिए जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करता है, वहाँ का दृश्य देखकर मानो वो पत्थर जैसा हो जाता है। उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, उसके पांव ज़मीन में जैसे गड़ से जाते हैं। वो डायन उसकी तरफ देखती है और उसके पास आती है और उसे कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी। डायन उसे एक जादुई अंगूठी देती है और कहती है, जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी। तुम रात दुगुनी दिन चौगुनी उन्नति करोगे। दुनिया की सारी भौतिक खुशियाँ तुम्हारे कदमों में होगी। मगर इसके बदले प्रत्येक कार्तिक माह के अमावस्या को तुम्हें मुझे एक इंसान भेजना पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अपने वादे को तोड़ते हो, तो सब कुछ जो तुम्हें मिला है या जो तुम्हें मिलेगा वो सब कुछ तुमसे दूर चला जाएगा और तुम्हारी मृत्यु होना भी निश्चित है। जंगल से बाहर निकलने के लिए डायन उसे नदी का रास्ता दिखाती है और वो सिपाही उस अंगूठी के साथ जंगल से बाहर चले जाता है। इस घटना के कुछ महीनों भीतर ही उस सिपाही को बहुत सारे पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। पैसों का जैसे उसके पास अंबार लग जाता है। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं
मानो उसके कदम को चूम रही होती है। अब वो सिपाही एक छोटा मोटा सिपाही ना रहकर फौज का एक उच्च पदाधिकारी बन जाता है। उसके पास असीम सामर्थ्य व शक्ति होती है। कहानी के अंत में वो लड़की उस सिपाही से कहती है, देखो आज कार्तिक माह की अमावस्या है और मेरे दोस्त ने अपना वादा निभाया है। ये सुनते ही सिपाही के हाथ पांव मानो फूल जाते हैं। वो अपनी जगह से उठ के खड़ा होना चाहता है मगर उसके पांव ज़मीन से हिलते ही नहीं। वो वहाँ से भाग जाना चाहता है मगर उसके पांव ज़मीन में मानो गड़ से गए हैं। और तभी वो लड़की उस पर हमला कर देती है। अलार्म घड़ी की आवाज़ सुनकर सिपाही बिस्तर से उठ बैठता है। वो पसीने में भीगा हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ उसने एक डरावना सपना देखा है। वो अपने आप को शांत करता है और घड़ी की तरफ देखता है। सिपाही के ड्यूटी का समय हो रहा था। वो जल्दी जल्दी तैयार होता है और अपनी ड्यूटी के लिए अपनी एयरबेस में रिपोर्ट कर देता है। बेस पे पहुंचते ही सूबेदार साहब ने सबको आदेश दिया, आज हमारे बेस में फ़ौज के एक बहुत बड़े अधिकारी का इंस्पेक्शन का दौरा है। उनके आने के उपलक्ष्य में ही पैराशूट ड्रिल का आयोजन किया गया है। तो आप सभी अपने पैराशूट को लेकर तुरंत हवाई जहाज़ के पास पहुँचें और कार्यवाही में कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुक्म मिलते ही सभी सिपाही अपने पैराशूट को लेने के लिए तुरंत भागे। सिपाही को यह सब कुछ थोड़ा अटपटा सा लग रहा था और जब उसने कैलेंडर की तरफ देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कार्तिक मास की अमावस्या तो आज ही है।